हेलो साथियों, नमस्कार। आप लोग अब बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे, ऐसी उम्मीद है। और आप लोगों की जो परीक्षा है अच्छी जाएगी, इस चीज़ के लिए भी भरोसा रखिए, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की है, पढ़ाई की है और उस पर भरोसा रखिए। अभी लास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और नए सोर्स कोई भी मत पढ़ो और करंट अफेयर्स जितना आपको पढ़ना है लास्ट में वही पढ़िए बस। बाकी आप लोग का एग्ज़ाम, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छा जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातों का जरूर ध्यान रखना जो बताना चाहता हूँ। 3 महत्वपूर्ण बातें, उनका ध्यान रखना। वो कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात तो ये है कि सेंटर पे आप टाइम पे पहुंच जाना, है ना। पहली महत्वपूर्ण बात कि सेंटर पे आप टाइम पे पहुंच जाना, ठीक। दूसरी बात है कि आपको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, एडमिट कार्ड लेके जाना है, फोटो लेके जाना है और जो अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है, वो सारी चीज़ें प्लीज़ लेके जरूर जाइए, है ना। तो फोटो, आईडी कार्ड और जो है एडमिट कार्ड, ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। ब्लू पेन लेके मत जाना, ब्लैक पेन लेके जाना। केवल और केवल ब्लैक पेन, 2 ब्लैक पेन लेके चले जाना बस। सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है, बीच में इधर उधर भटकाव नहीं करना है। आपका जो जीएस का पेपर होगा उसके बाद कुछ आपको गैप मिलेगा, उस गैप में किसी से कोई बात मत करना फालतू की। और आप अपने सीसेट के लिए जो भी कुछ पढ़ा हो आपने, तो उसको देख लेना बस, दैट्स इट। इधर उधर की बातें नहीं, और कोई भी आंसर की नहीं देखेगा, है ना। बीच में आंसर की देखने की जरूरत नहीं है जीएस की, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले बीच में आंसर की करा रहे होंगे। तो आप सोचेंगे कि चलो सी सेट के बीच में अभी और जीएस और सी सेट का गैप है, तो उसके बीच में हम आंसर की देख लेते हैं कितना सही हुआ कितना गलत। बिल्कुल इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। आप आराम से सी सेट का पेपर अच्छे से करके उसके बाद ही आप आंसर की को चेक करेंगे, ठीक। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात है कि सी सेट को लेकर के थोड़ी सी बातें करनी है आपसे। सी सेट को लेकर के आपका जो सी सेट को अटेम्प्ट करना है पेपर, है ना, सी सेट का पेपर जो अटेम्प्ट करोगे उसका क्रम क्या होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको हिंदी करना है अटेम्प्ट, सबसे पहले कोशिश करना हिंदी कर लें। फिर उसके बाद इंग्लिश कर लें, इंग्लिश आता है जो वो कर लेना है आपको। फिर उसके बाद आपको कम्युनिकेशन कर लेना है, कम्युनिकेशन करना है। उसके बाद जो है आपको रीजनिंग करना है, उसके बाद आप करेंगे रीजनिंग, रीजनिंग करेंगे। और चौथे नंबर पे आप देखेंगे, मतलब 5वें नंबर पे देखेंगे तो आप लास्ट के लिए मैथ रखना, ठीक है। यदि आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत अच्छी है तो फिर अलग बात है, अदरवाइज जो साधारण स्टूडेंट है उनके लिए ये बात है। बाकी अपना जो स्ट्रेटजी है वो तो आपकी है ही। तो सी सेट को इस तरीके से करने की कोशिश करना है और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वैकेंसीज खूब सारी हैं, आपकी तैयारी भी ठीक है, आपने खूब मेहनत करी, खूब प्रैक्टिस किया, सब कुछ अच्छा है और सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको पेशेंस बनाए रखना है, अभी हड़बड़ाना नहीं है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी खासी तैयारी के बाद भी बहुत परेशान रहते हैं, हड़बड़ाते हैं, तो वो सब नहीं करना है आपको। आपको केवल और केवल अपने पेपर पे ध्यान देना है, समयबद्ध तरीके से पेपर को कर लेना है। तीसरी बात जो है कि अपनी ओएमआर सीट जो है, ओएमआर सीट को बड़े संभल के भरना है। ओएमआर और जो अटेंडेंस सीट आपकी आती है उसको बहुत संभल के भरना है। उसमें जो बबल है आपके बहुत सटीक भरे होना चाहिए, कोशिश करना। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो क्वेश्चंस हैं, है ना, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आप देखते हो कहीं पे होता है नहीं और फिर लिखता है गलत नहीं, है ना। तो इस तरीके से जो सेंटेंस है वो उनको भी ध्यान रखना है आपको, है ना, गलत नहीं। इस तरीके से आप देखते हैं कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, कौन सा गलत नहीं है, कौन सा गलत है ना, कौन सा सही नहीं है। इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनको थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज पे जरूर ध्यान देना। अदरवाइज क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी के चक्कर में हम ऑप्शंस लगाते हैं और हमारे 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत होते हैं। तो याद रखना, यदि पेपर ढंग से आप पढ़ के चले जाओगे, मतलब पेपर भी आप अच्छे से पढ़ोगे ध्यान से, तो 4-5 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। आप बबल अच्छे से भरना और पेपर अच्छे से पढ़ना, इस दोनों चीज़ों को यदि मैं बात करूं तो आपके 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे जो आपके गलत होने वाले थे, ठीक है। तो आप इस बात की जरूर कोशिश कीजिए। बाकी एग्जाम दृष्टि की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों ने बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी भी है कि मुख्य परीक्षा को लेकर के, और जैसे ही आप आएंगे, है ना, तो मुख्य परीक्षा को लेकर के हमारे यहाँ पे बहुत शानदार उपहार आपके लिए है ना। मुख्य परीक्षा को लेकर के तो वो आपको मिलेगा कब, जब आप पीटी क्वालिफाई करोगे, पीटी क्वालिफाई करोगे तो मुख्य परीक्षा को लेकर के उपहार हमारे पास है। तो जैसे ही आप पेपर दे के आओ और तुरंत आपको क्या कर लेना है, एग्जाम दृष्टि पे जब सी सेट और जीएस का पेपर कर लो, 4:30 बजे के बाद जब निकलो तो फिर एग्जाम दृष्टि के यूट्यूब चैनल को आपको देख लेना है, आपको पता चल जाएगा क्या है उपहार, ठीक है। सो धन्यवाद, और बाकी आप लोग बढ़िया से कीजिए और कॉन्ग्रेचुलेसन। और अभी से शुरुआत से, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है आप दे रहे हैं, इसी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन पहली बात तो। दूसरी बात, ऑल द बेस्ट, है ना, सभी के लिए हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं इस चीज़ को लेकर के कि आप अच्छा करेंगे। और क्योंकि आपने मेहनत की, सिंपल सी बात है, इसमें कोई अलग बात नहीं है, आपने बहुत मेहनत की, बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, बहुत सब कुछ किया, तो पेपर अच्छा जाने वाला है, निश्चिंत रहिए, हड़बड़ाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।